नमस्कार, मेरा नाम चांदनी कश्यप है। मैंने जूलॉजी और केमिस्ट्री से स्नातक किया है और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में मैंने बीटीसी की ट्रेनिंग की है। शिक्षा में मेरा 5 वर्षों का अनुभव है। करेंटली मैं कुशीनगर ज़िले में कार्यरत हूँ। कुशीनगर गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय मुसहरटोली नाहा छपरा है, जिसमें कुल 101 बच्चे अध्ययन करते हैं और सारे के सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करते हैं। जब मैं स्कूल में गई थी तब मैंने पाया कि बच्चों को ए से जेड तक, क से ज्ञ तक और 1 to 100 याद था, लेकिन जब उन्हें पर्टिकुलर किसी अल्फ़ाबेट या नंबर या फिर किसी अक्षर को पूछा जाता था या उन्हें ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए कहा जाता था तो वो उसको नहीं लिख पाते थे, उसमें उन्हें कठिनाई होती थी। मैंने जब श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी शिक्षा में नवाचार किया जा सकता है और पढ़ाने के तरीके में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण से मैंने यह सीखा कि अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है और साथ ही मैंने ये सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना ज़रूरी है। ZIIEI से प्रभावित होकर मैंने अपने विद्यालय में भी कई ऐसे नवाचार किए हैं जिससे बच्चों के बेसिक कंसेप्ट को कॉन्क्रीट किया जा सकता है। जैसे कक्षा 2 के लिए मैंने इंग्लिश में देखा कि उन्हें कनेक्टिविटी नहीं है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में उन्हें कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब कि वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को एक साथ नहीं समझ सकते कि इंग्लिश में अगर इसको ए बोलते हैं तो स्मॉल लेटर में इसको ए बोलते हैं। इसके लिए मैंने एक नवाचार किया कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे एक फूल का चित्र बनाया और उसमें जो बड़े पेटल्स थे उसमें कैपिटल लेटर लिखे और छोटे पेटल्स में स्मॉल लेटर लिखे। इससे क्या हुआ कि बच्चे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बीच में कनेक्टिविटी उनमें आ गई कि कैपिटल लेटर में इसको एक बोलते हैं और स्मॉल लेटर में इसको ए बोलते हैं। साथ ही इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैंने किया था कि सारे अल्फ़ाबेट्स को मैंने 5 के ग्रुप्स में बांट दिया था, ए से लेके ई तक, फिर एफ से लेके आई तक, और हर ग्रुप को अलग अलग कंसेप्ट से समझाने की कोशिश की थी। जैसे ए से ई को मैंने फ्लावर के कंसेप्ट से समझाने की कोशिश की, एफ से आई को मैंने माउंटेन्स और हिल्स के कंसेप्ट से समझाने की कोशिश की कि माउंटेन्स में मैंने कैपिटल लेटर्स लिखे और हिल्स पे मैंने स्मॉल लेटर लिखे। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इस कंसेप्ट में कनेक्टिविटी होने के साथ साथ हम और सारे कंसेप्ट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे फ्लावर के कंसेप्ट को क्लियर कर सके, फ्लावर के कलर के कंसेप्ट को क्लियर कर सके, माउंटेन्स एंड हिल्स क्या होते हैं, ये सब भी कंसेप्ट इसके साथ ही साथ क्लियर होने लगे। इट मीन्स कि हम एक कंसेप्ट से कई और कंसेप्ट को जोड़ के उसको हम समझा सकें। दूसरा मैंने क्लास 3 में मैथ्स के लिए किया कि बच्चों को नंबर नेम लिखने में जो डिजिट्स को करेक्टली प्लेस करने में प्रॉब्लम आती थी, उसके लिए मैंने एक काम किया था कि मैंने ज़मीन पे 3 गोले बनाए। एक अंदर वाले गोले में मैंने वंस का नाम दिया, बीच वाले को टेंस का और बाहर वाले को 100 का। अब किसी एक बच्चे को मैंने थोड़े कंकड़ दिए और उसको उन गोलों में फेंकने के लिए कहा और हर गोले में कुछ ना कुछ कंकड़ जाएंगे। अब उन कंकड़ के नंबर के अकॉर्डिंग उन्हें ब्लैक बोर्ड पे 1, 10 और 100 में उसको क्लासीफाई करके लिखना है। इस तरह से बच्चा डिजिट्स को करेक्टली उनके प्लेस में प्लेस कर सकता है, साथ ही वो नंबर नेम भी ईजिली लिख सकता है। बात की जाए अगर हिंदी की, तो कक्षा 4 में मैंने देखा कि बच्चे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को अलग अलग छांट सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक ही वाक्य में अगर संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण छांटना हो तो उन्हें दिक्कत होती थी। इसके लिए मैंने क्या किया कि ब्लैक बोर्ड पे विशेषण के कुछ शब्द, संज्ञा के कुछ शब्द और सर्वनाम के कुछ शब्द लिख दिए, जिससे और फिर एक एक बच्चे को बुला के मैंने कहा कि संज्ञा के नीचे अंडरलाइन करो और सर्वनाम पे गोला बनाओ, आयत में विशेषण को लिखो। तो ऐसे करके वो बच्चे अलग अलग सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण को छांट सके। प्रशिक्षण से मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही थी या जो भी गतिविधियाँ चल रही थी, मैं उसको अपने बच्चों के सामने ठीक ढंग से एग्जीक्यूट कर पाई। साथ ही मैंने पाया कि
मेरे इस गतिविधि करने की वजह से बच्चों में पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट जगा और साथ ही मेरे स्कूल में बच्चों की प्रेजेंस भी बढ़ गई। ZII की ट्रेनिंग के समय मुझे जिस नवाचार ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया था वो था मैजिक बॉक्स, जो कि बच्चों गर्ल्स की सेफ्टी और एजुकेशन से रिलेटेड है। और वहाँ से ही प्रेरित होकर मैंने अपने स्कूल में भी एक मैजिक बॉक्स बनवाया है। और इसके साथ ही श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को मुझे मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।